हेलो बच्चों, सो लेट्स रीड द क्वेश्चन. इफ ए वैरीज एज बी सी, ओके, ए वैरीज एज बी सी, देन बी वैरीज इनवर्सली एज सी बाई ए. ओके, मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ए जो है वो बी सी के रिस्पेक्ट में वेरी करता है, देन हमें दिखाना है, शो करना है कि बी जो है वो सी बाई ए से इनवर्सली वेरी करता है. ठीक है. सो इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट आपका लगेगा वो रहेगा, सॉरी, सो इस क्वेश्चन में जो आपका की कॉन्सेप्ट रहेगा वो रहेगा आपका की कॉन्सेप्ट. वो आपका रहेगा कि अगर कोई भी वेरिएबल है लाइक एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, सो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाता है इक्वलिटी के लिए, x इज इक्वल्स टू के वाई, जहाँ पर k इज अ कांस्टेंट. ओके, जो k है वो एक कांस्टेंट है अगर इस तरह का कहीं पे दिया हुआ हो. अब इसमें ये बोल रहा है कि a वेरीज एज बी सी, मतलब जो a है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी सी. ओके, ठीक है. सो फर्स्ट कंडीशन लिख लेते हैं. फर्स्ट कंडीशन, जो फर्स्ट कंडीशन है कि a जो है वो बी सी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम इसको लिख सकते हैं a इज इक्वल्स टू के बी सी, जैसा कि मैंने आपको की कॉन्सेप्ट में बताया. ओके, के बी सी, जहाँ पर k एक जो है कांस्टेंट है. ठीक है. अब यहाँ पर हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं के और सी को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा आपका a डिवाइड बाई के इंटू सी इज इक्वल्स टू बी, और इसको हम लिख सकते हैं b इज इक्वल्स टू 1 अपॉन के इंटू 1 अपॉन सी अपॉन ए. ये लिख सकते हैं. अब देखते हैं यहाँ पर, अब देखते हैं इसमें क्या चेंजेस आते हैं. ठीक है, इसमें अब देखते हैं कि यहाँ पे b इज इक्वल्स टू 1 अपॉन के एक कांस्टेंट हो सकता है, जैसे कि हम इसको कोई कांस्टेंट लिख सकते हैं, मान लीजिए z, या फिर इसको एक कांस्टेंट p लिख लेते हैं. ठीक है, p, और ये हो गया 1 अपॉन c अपॉन a. ओके, अब हमें प्रूफ क्या करना था कि b c अपॉन a के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. तो अब जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के बाद हम इज इक्वल्स टू लगाने के लिए कांस्टेंट लगाते हैं. अब इज इक्वल्स टू में अगर कांस्टेंट हटा दे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है. तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू c बाई ए, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन c बाई ए. तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सो वी कैन सी b varies inversely as c बाई ए. ओके, सो ये आपका जो है सॉल्यूशन हो गया. सो आई होप आपको मेरा सॉल्यूशन समझ में आया होगा. थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक.